अस्सलाम वालेकुम बागबान दोस्तों। आज हम आपको अपने एक बाग का रिव्यू करवाते हैं जो कि ड्रिप इरिगेशन पे है और इसका फासला 10 अरब 15 है। ये ज़िला बखर के अंदर मौजूद है। इस बाग में हम आपको जब रिव्यू करवाते हैं कि इसके अंदर जो वैरायटी लगी हुई है वो फ्रूटर अर्ली की लगी हुई है और इस पे जो बाहर बाड़ है वो मिट्टे की स्वीट लाइन मिट्टे की दी गई है। आप ये देखिए बाहर बाउंड्री, ताकि इस बाउंड्री का फ़ायदा क्या है। एक तो ये जो जगह खाली पड़ी थी वो इस्तेमाल में आ गई। दूसरा, इसमें जो इंसान और जानवरों की एंट्री है आज़ाद आना, उसको किसी हद तक रोका जाता है। तो इस तरह आप जब भी बाग लगाएं कोशिश करें कि उसकी बाउंड्री जो है आप लाजमी तौर पर दें, और बाउंड्री के लिए सीडलेस लेमन और बिलखसूस जो देसी मीठा जिसके कांटे बड़े होते हैं वो आप रेफ़र करें। अब बाग के अंदर हम आप आते हैं तो हमारा यहाँ पे पौधे से पौधे का जो फासला है वो 10 फुट है। लैन से लैन का जो हमारा फासला है वो 15 फुट है। अब हमारा बाग जो है वो सिंगल स्टेम पे है। इस बाग की शुरू से ट्रिमिंग प्रूनिंग की गई है। आप इसका इसका नीचे से तने का व्यू करें, सारे का सारा बाग आपको सिंगल स्टेम तने पे मिलेगा और ज़मीन से तकरीबन 1 फुट क्लियर मिलेगा। दूसरा, हमने यहाँ पे जो पौधा लगाया हमने वो रेज़ बेड पे लगाया है। पौधे का आप देखें रेज़ बेड पे लगाने का फ़ायदा क्या हुआ। रेज़, एक तो इसकी नीचे वाली जो ज़मीन है वो भुरभुरी रहेगी। दूसरा, इसका हम ऊपर ऑर्गेनिक कुदरती मल्चिंग करते हैं। तीसरा, अगर बरसात बहुत ज़्यादा आती है, बारिश बहुत ज़्यादा आती है तो पौधे की जड़ों तक उस तरह का पानी नहीं पहुँचता, ठीक है, जिससे पौधे के जो सिट्रस की जो अमूमी तौर पर बीमारियों का फे जो फेस कर रहे हैं सरगोदा के अंदर या बाकी जगहों पे, तो वो यही है। अगर आप रेज़ बेड पे कन्वर्ट करेंगे तो बीमारियां, रूट रॉट जैसी बीमारियां, फंगल अटैक्स, ये बहुत कम हो जाएंगे। तीसरा, जो हमारी ज़मीन के अंदर नमकियात ज़्यादा है, पानी के अंदर नमकियात ज़्यादा है, तो वो चीज़ें बहुत कम हो जाती हैं, तो उससे बाग की जो हेल्थ है ओवरऑल वो बहुत अच्छी रहती है। यहाँ पे एक चीज़ हमने और की, हम मैक्सिमम दोस्त जो बागबान दोस्त हैं वो सिंगल ट्रिप पाइप देते हैं बाग के लिए। हमने शुरू से ही बाग को डबल पाइप पे दिया है दोनों साइडों पे। दोनों साइड पे जब पाइप दिए और फिर चार चार ड्रिपर दिए तो ड्रॉपर दिए, तो उसका फ़ायदा क्या होता है, जब पौधे को चारों तरफ से पानी मिल रहा है छोटे पौधे को, तो जिस जिस साइड पे पानी मिलेगा पौधे की जड़ें उस साइड पे बढ़ोतरी करेंगे, रूट से यार उस साइड पे बिल्ड होंगे। अगर आपने सिंगल पाइप एक साइड पे दिया है तो पौधे की जड़ें उसी साइड पे बनेगी, जबकि पौधे की बाकी साइडों पे नहीं। जबकि हमें पौधे की जड़ें 360 डिग्री में चाहिए, चारों साइडों पे चाहिए। तो इसलिए जब भी आप ड्रिप इरिगेशन करें तो आप डबल पाइप का लाजमी यूज़ करें, और इस चीज़ को इंश्योर करें कि जो आपका ड्रिप का पानी जा रहा है तो वो पौधों की 360 डिग्री में यानी चारों तरफ बराबर फैल रहा है। इसमें इंशाल्लाह आपके जो बाग में जो नागे हैं वो भी नहीं होंगे, पौधे की जो ग्रोथ है वो भी इक्वल होकर उठेगी पूरे के पूरे बाग की, और बाग को पानी की कमी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। फिर अगली स्टेज पे हमने इसको शुरू से जैसे पहले बताया था कि हमने इसकी शाख तराशी पे बड़ा फोकस रखा है और रखते रहेंगे। जब भी आप इस तरह की हाई डेंसिटी फार्मिंग की तरफ जाते हैं तो आपको शाख तराशी पे बड़ा फोकस रखना पड़ता है। और इसमें इसका फ़ायदा क्या होता है, इसमें पौधे का साइज़ जो है वो मेंटेन रहेगा, छोटा रहेगा। जो फ्रूट की क्वालिटी वो बहुत इम्प्रूव होगी, आपका जो फ्रूट का साइज़ है वो बहुत अच्छा होगा, शाइन बहुत अच्छी होगी, धूप तमाम फल को बराबर लगेगी, और सारे का सारा फ्रूट आपका एक्सपोर्ट क्वालिटी का होगा, इसमें ग्रेडिंग नहीं होगी। जबकि आमतौर पर हमारे जो अगर बागात है उसमें रिव्यू करें फ्रूट का तो पौधे का साइज़ 10-10, 15-20, 20-20 फुट होता है, और पूरे पौधे के ऊपर अगर उस पर 500 दाना लगा हुआ तो 500 दाने में 4 से 5 किस्म की ग्रेडिंग आ जाती है। तो यहाँ इस तरह के साइज़ के अंदर रहते हुए पौधे पे ग्रेडिंग बहुत काम आती है, और सारा फ्रूट तकरीबन आपका एक्सपोर्ट क्वालिटी का, एक्सपोर्ट साइज़ का निकलता है। और नीचे स्टेम साफ रखने से आप देखिए कि आपका जो बाग है इसमें जो डिज़ीज़ फैलने का चांस है, एक अगर को पत्ता बाग बीमार है, उसके जो वायरस ज़्यादा पत्ते नीचे गिरे हैं, तो वो दूसरी जगह जब हम फ्लड इरिगेशन करते हैं तो वही पत्ते जब दूसरे पौधे की तने के पास पहुंचती हैं, वही फैरल जो इन्फेक्शन है वो पानी के अंदर होकर वायरस दूसरी जगह पहुंचती है और वो पूरे के पूरे बाग को आपको अफेक्ट करती है। तो यहाँ पे इस चीज़ को भी कंट्रोल किया गया है। तो बाग जब भी आप लगाते हैं सोच समझ के लगाएं, उसकी प्रॉपर वर्किंग करें, और उसके बाद उसकी प्लांटेशन, और प्लांटेशन करने के बाद पहले 2 से 3 साल बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, उसमें आप सही फोकस रखें
اور اسپیشلی اس کی آپ ہمارے باغ کی اس کی ہیلتھ دیکھیں، آپ کو اس میں لیف مائنر کا یا سٹریسیلا ایسی چیزوں کا اٹیک نہیں ملے گا، کیوں کہ ہم اس کو ریپیٹلی اس پہ جو انسیکٹیسائڈ ہے اس کا یوز کر رہے ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ بیماری آئے گی، حملہ کر کے جائے گی، تو اس کے بعد ہم آگے نکلیں گے. اگر کہیں پہ جس طرح بھی برسات آئی ہے تو ہم نے فوری طور پر حملہ اگر آنا شروع ہی ہوا تو فوری طور پر اس کے جو فنگل اٹیکس ہیں اس کے لیے اسپرے شروع کروا دیے. تو آپ کو اسپرے کے لیے ویٹ نہیں کرنا بیماری آنے کا، بلکہ اس سے پہلے آپ کو حفظ ما تقدم پریونٹیو میجرز کو ضرور اپنانا ہے. اور یہ والے باغ جو ہمارا ہے، اس کی جو روز ہیں وہ شمال سے جنوب کی طرف 10 فٹ پہ ہیں، تاکہ جو ہمارے سورج کی روشنی ہے وہ پودوں کو برابر سے ملے. اگر سن رائز ہوتا ہے اس سائڈ سے لے کے اوپر اور دوسری سن سیٹ کی طرف ایک پودے کو مکمل دھوپ ملتی ہے. تو مزید اگر کسی دوست کو باغ کے سلسلے میں کوئی مشورہ کرنا ہو، کوئی امپرومنٹ کرنی ہو، اور اب ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 0345618597 0345 6185 شمشاد سیال ویل گرین نرسریز اینڈ گارڈننگ سروسز کو اجازت دیجیے. ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے آئی ڈی کے ساتھ. ہمارا اور آپ کا خواب ایک ہی ہے کہ ویل گرین پاکستان ہو اور ہر باغ ہے وہ کامیاب باغ بنے. شکریہ. ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.